हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अब की बार काफ़ी दिन हो गए जो हमारी बोतल है ना तेल वाली, उसमें नहीं डाला इन्होंने, सारा डिब्बे से यूज कर रही है। मैं भी इससे यूज करो जो सरसों का तेल, बाकी दूसरे डब्बे में रिफाइंड है, क्योंकि वो हमारे जब आया था ना तो मेहमान आए थे, रिफाइंड का टीन लाए थे, वैसे हम उसे यूज नहीं कर रहे। मसालेदानी की हालत है थोड़ी सी नासाज, क्योंकि कल मसालेदानी मेरे हाथ में से छूट गई थी, सारे मसाले इंगे तिंगे मिल गए और जो ज़मीन पे गिर गए थे वो जो है मैंने खल के डब्बे में डाल दिए थे। तो चलो भाई, अभी जितने भी मसाले हैं इन्हें यूज़ कर लेते हैं, इसलिए मैंने आज पर्चे में सारे मसाले भी लिखवाए। जीरा भी खिल गया था और मैंने कल ही डब्बी भरी थी, ये सारी की कल ही गिर गई, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि बारिश आ गई थी ना तीज वाले दिन। तो यहाँ पे जीरा डाल लेंगे, नमक ऑलमोस्ट इसमें डला हुआ है और थोड़ा सा डाल देंगे हींग डाल लेंगे, तो जीरा हमारा बन चुका है। मानो गैरी से ढक दे, कभी सारी खुशबू उड़ जाए इसकी जीरे की। छोंक तो एक बार और लगेगा, लेकिन इसको हाफ कुक जो करना है हमें। मसाले इसमें हल्के ही रखेंगे क्योंकि बाद में फिर डालेंगे, और वैसे भी माने हरी मिर्च काट रखी है इसमें। तो गाइस ये बनाई थी उस दिन हमने रबड़ी 2 दिन पहले, और कल तो मौका नहीं लग पाया, आज मौका लगा है। तो आज हम अपने इस घेवर को जो है पांग लेंगे। 2 छत्ते हिला रखे इसके पापा ने, तो इसे पहले पतली करेंगे डाल के इस पर, जिससे कि उस पर पूरे पली पड़ जाइए। एक के लिए तो सूखा ही रखना पड़ेगा, मतलब सूखा मतलब बिना रबड़ी के, बिना आगे मलाई समझ के। में आगे समझ में। और इसमें फिर हम चाशनी तैयार कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह। ये भी आगे। करो पूरा। आगे समझ में पूरे तरीके से, बस ये पतली सी हो जाएगी भैया, फिर इसे हम इसमें से उतार लेंगे। सब्जी तो उसमें तो आधी बनेगी, वह ठंडे होंगे इतने टमाटर, इतने ये बन जाएगी। उसमें छोंक रखे मैंने छोटी काली कढ़ाई में। हाँ, इतने भी ठंडे नहीं होंगे, उसमें पीसेंगे। कम नहीं पड़ने की नहीं बेटा, कम नहीं पड़ेगा। तो अभी घेवर पांगने की भी तैयारी हो गई है, तो इसी कढ़ाई में मैंने साथ के साथ चाशनी के लिए पानी डाल दिया था। और मैं जो भी काम करती हूँ वो माँ से पूछ कर करती हूँ, क्योंकि कई दिन से डिमांड हो रही थी कि घेवर घर पर ही पांग लो। घर पर मैं बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैंने सोचा कि सूखा घेवर मंगा लेते हैं और उसमें हर बार की तरह चाशनी और मलाई घर पर ही लगा लेते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने इसी कढ़ाई में सारी चीज़ें डाल ली थी, चीनी भी डाल लिया है। तो अभी ये चाशनी टाइम लगेगा इसे बनाने में, जैसे हम लोग हर बार बर्फ़ी बनाते हैं उस तरीके से ही चाशनी, लेकिन इसकी पतली सी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। तो काफ़ी सवेरे से ही इसी वजह से मैंने ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम लगेगा, साथ के साथ खाना भी बनाना है। तो जब भी कढ़ाई रखते हैं तो समय तो लगता ही है, लेकिन बच्चों की फरमाइश पूरी करने पे मैं आजकल लगी हुई हूँ, क्योंकि आरुषि को और नंदनी को खुश रखना है, किसी भी तरीके से खिला पिला कर उन्हें मम्मी पापा की बिल्कुल भी याद नहीं आने देनी है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर जो है ये अच्छे से हाफ़ कुक कर लिए थे, अब इनको ठंडा कर लिया। फिर मैंने सोचा कि हमारे पास कच्ची मूँगफली रखी है और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं देसी घी में। तो ये देखिए जी, ये अभी मैं कर लेती हूँ और इन्हें पीस कर भी इसी में मिक्स करेंगे। आज ग्रेवी बनाएंगे, क्योंकि प्याज मैंने इसमें नहीं डाला था, टमाटर की ग्रेवी मुझे कम सी लग रही थी। तो फिर मुझे आइडिया कि मूंगफली रखी है तो वो बिल्कुल जो है काजू के पेस्ट वाला काम करेगी। तो यहाँ पर जो है हल्की हल्की आंच पे मैं इनको कर रही हूँ। तो इन्हें भी ठंडी कर लेते हैं, फिर दोनों को साथ में ही पीस लेंगे। तो हाँ, बहुत अच्छे से इस तरीके से बनाते हैं पनीर, तो बहुत टेस्टी लगता है। मटर नहीं थी तो गाढ़ी सी ग्रेवी ही ये होती है हमें। तो इसमें हल्का सा मैंने पानी भी डाला है कि बर्तन साफ़ हो जाएगा, इसमें लगा हुआ था ये ग्रेवी। तो अब इसको जो है पीस लेते हैं। तो बच्चे चिंकी थी मेरे पास में, वो बोल रही थी मम्मी मूंगफली किस लिए कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं इसकी जो है मूंगफली की चटनी बनाऊंगी।
तो खाई है आपने कभी? फिर कह रही नहीं मम्मी आप तो इसे जो है उसमें डालोगे पनीर में, मुझे ऐसा लग रहा। मैंने कहा नहीं, मैं इसे पनीर में डालने की, तू बाद में पनीर खाएगी ना तब बताना मुझे। तो यहाँ पर साथ के साथ बर्तन जितने भी, जब खाना बनाते हैं बहुत सारे, जितने बर्तन हमारी हेल्प करते हैं ना बहुत सारे हो जाते हैं, तो उन्हें मैंने एक साइड में इकट्ठा कर दिया था। इधर लोहे की कढ़ाई रख दिया है, साथ के साथ जो है इसको छोंक देते हैं। उधर माँ ने चाशनी तैयार करके जो है इसमें निकाल दी थी एक पैन में, और इसके ऊपर हमने 2 मतलब बारीक बारीक सी डंडी सी रख लिया है लोहे की, जिसे तार बोलते हैं। तो उसके ऊपर घेवर रखेंगे। लकड़ी रखे तो वो पिचक जाती है, जैसे मीठा डालते हैं तो वो नीचे हो जाती है। तो उधर जो है अभी ये ग्रेवी भी डाल देते हैं, ये देखो जी। तो बस अब इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे कढ़ाई जो है अपनी छोटी लग रही थी ये वाली, लेकिन बड़ी कढ़ाई हमारी बिजी थी। एक कढ़ाई मुझे भारी सी अब लानी पड़ेगी, माँ भी बोलने लगी है, क्योंकि इसमें सब्जी और मावा वगैरह निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका कलर जो है सांवला सा हो जाता है। नहीं तो एकदम इतना साफ मतलब वाइट सा पंजीरी वगैरह बनाती थी मैं इसमें दूसरी कढ़ाई में, तो बहुत बढ़िया बनती थी। बच्चे उधर इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी कब खाना रेडी करें। ज़्यादातर तो उनकी ही जो निगाहें हैं वो घेवर पे है, कब घेवर तैयार होगा तो तभी जो है मैं उन्हें बाहर बुलाऊंगी। उन्हें मैंने बोला है तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। तो भाई यहाँ चाशनी का अंदाज़ा बिल्कुल गलत लग रहा मुझे। मैं पहले ही कढ़ाई में ही देख के बता रहा था, मगर तुमने इसमें जो मटेरियल है ये थोड़ा सा कम रखा है, और अब जा कह रहे हैं कि अल्लाह हाँ वाकई। ये तो पहले तो नहीं मानते मेरी बात। हेलो भाई जी, मान लगे बात। जो ये पहले मेरी बात सुन लें तो इतनी दिक्कत ना आवे। फिर मैंने कह रहा था मगर सही सी बना लियो चाशनी। अब सही सी में इन्होंने कहा मुझे कि लगे तो दोनों पे बतेरी, ये 2 घेरे से लाया था मैं, मगर बालक जो है ना खूब इंजॉय कर लेंगे, किसी पर कमी न रहे। तो घेवर ये इस सीजन का पहली बार पांग रहे हैं हम। नहीं, एक बार रक्षाबंधन पे पंगा नहीं था। तो अब तो नहीं पंगा था इस सीजन में बेटा, इस सीजन में। तो ऐसा तो पूरा रहने दो नहीं है ऐसा रहने दो, फिर पंग लगे ये सारा ही डाल और ये नीचे तो फिक्का रहेगा, ऊपर तो मीठा हो जाएगा। और पता नहीं भाई कौन से हलवाई का अंदाज़ा था यो कि चाशनी बतरी रहेगी। और ये 2 घेरे से ना 2 किलो के हैं पूरे, और इसमें कुछ और मटेरियल लग के 3-4 किलो हो जाएगा। खूब काफ़ी रहेगा सबके लिए। इनकी पसंद का घेवर बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैंने कह रहे थे मलाई लगाइयो घर के, तो घर की मलाई निकाल रखी पहले ही, दूध को कढ़ा के। कहाँ है वह? ठंडी डल लग रहे हैं सभी है या गरम करके? अभी ना डालिए, ये फिक्का है, फिक्के पे ही ना डाल दिए। और चाशनी बना लो इसकी, इसे खाने लायक बना दो। नीचे ना देख के, नीचे कुछ नहीं निकलने का। कभी नु सोच रही हो नीचे टपक जाएगा, फिर दोबारा से ऊपर गिर दिए, ये फुल हो जाएगा मीठा। तो भाई मलाई का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया इस पे हैं। अरनू कह रही वो आरुस मलाई का नहीं खाता, तो इसलिए थोड़ा सा हिस्सा इसका ऐसे ही रखना पड़ेगा, सूखा ही बगल में इधर से सूखा रख लियो भाई। कभी फिर वो नु कहे सारे पे मलाई लगा दी, मैं क्या खाऊं। पंगवा लगा दूसरा ही पंगवा लगा, पहले ही कह दिया था उनने, कहने वो मलाई का नहीं खाने का। अच्छा, तो भाई ये फटाफट फिट घेवर बन गया। अब देखते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा होगा। बात तो टेस्ट के ऊपर है, बढ़िया ही आना चाहिए हैं। बढ़िया ही होगा जब लागत लग रही है और मेहनत लग रही। अरे लागत तो लग रही है, पर लागत सही तरीके तभी तो लगे, जभी तो काम बनेगा बढ़िया चोखा। तो इस सब्जी में आज मैंने मूंगफली का यूज किया है, ना कि काजू का। और देखिए काफ़ी टेस्टी ये पनीर बना था। जब हम सब ने खाना खाया, खाना बना के खा के ऊपर आ गए थे अभी, और यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने भी आ गए हैं, और सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। आरुषि ये क्या कर रही हो आप? उधर वो भी पेंसिल में लगी हुई है, और ये अपनी से कुछ कर रहा है। छोटी सी इसकी एक ट्रक है, मॉडिफाई कर रहा, इन्हें तोड़ के मॉडिफाई करता रहा ये। और टूटी हुई मिला है मुझे तो, इनके अंचर पंचर से ढीले मिले हैं। नु देखने वाली क्या बात है। और आरुषि बेटा आप क्या कर रहे हो? हैं पढ़ाई कर रही? और ये छोटी पेंसिल से कुछ नई पेंसिल बना रही है हमारी नंदनी। तो आज इसके स्कूल में तीज का फंक्शन था, जिसमें मम्मी को जाना था। जैसे आरुषि वाले में गए थे, तो फिर मैंने सोचा अभी तो गए थे हम लोग नज़दीक, वो भी ऐसा ही फंक्शन होगा, नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। तो वो दूसरा था। अच्छा ओ भी तो मेकअप करवाना मैम ने कहा था। कहा था मैम ने?
लेकिन बेटा मेकअप क्या करवाते, मेहंदी हमारे हाथ पे लग चुकी है, अब तो इसका कलर ही फिंका हो रहा। देखो पता नहीं कैसी मेहंदी आने लगे, पप्पड़ से उतरे। हाँ उसके हाथों पे बहुत गाड़ी रच रही, प्यारी बेटी उतर गई थी, उसके ऊपर ही लगा ली। तो आरुषि तो अपने हाथ पे रोज लगाती रहे, इतने कीप रहेगी वो तो लगाती रह करेगी अपने हाथ पे इतने। तो अभी ये सारे के सारे व्यस्त हैं। और बेटा अपना होमवर्क कर लिया क्या? आज मैं मार्केट में चली गई थी शाम के टाइम, तो इन्होंने आज खुद ही करा होगा होमवर्क, गुड्डू ने करवाया इनका। अभी गुड्डू तो अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही, चिंकी नीचे है, उसे एक सीरियल पसंद है बालवीर नाम से, तो वो देख रही है। बालिका वधू तो देखती नहीं वो, अब देख रही नीचे अब भी। अच्छा जी, तो मेरे साथ छुप के ही देखती होगी बेटा, वहाँ मेरे सामने नहीं देखती, टीवी बंद कर देगी एकदम से। हाँ एक दिन मंडन हो गया था, चिंकी दीदी बाल वो न चलाइयो, बालिका तो मारनी नियर मां कहती चलियो ये देखूंगी मैं। अच्छा, तो मान नहीं रही थी वह। ये सारे के सारे जब भी टीवी देखती हुई मिला ना वहाँ, तो ये नु कहूँगे सब मम्मी को बताऊंगा, क्योंकि एक दूसरे की कंप्लेंट तो करेंगी, कमियां तो निकाल लेंगी। तो आरुषि मम्मी की याद नहीं आ रही है? कल तक तो वे आ जाएगी। आ जाएंगी? तो वे आ जाएगी। हाँ कितना समझदार बेटा है मेरा। ऊपर को मुंह करके बताओ, आ रही याद मम्मी की है? कोई तो आवेगी इसलिए तो नहीं आ रही याद। हाँ संडे को तो हम वाटर पार्क चलेंगे। तो संडे का इन्हें प्रॉमिस कर रखा वाटर पार्क ले जाने के लिए, तो इन्हें लेकर जाएंगे भाई घुमाने के लिए। सैटरडे में आ जाएगी इसकी मम्मी शाम के टाइम, और उसे कुछ शॉपिंग के लिए भी बोल रहा है मैंने करने के, वहाँ से मुजफ्फरनगर से पिंकी बहन के लिए, तो वो वहीं से करके शॉपिंग तो उन्हें वहीं पे दे आओगी, क्योंकि कपड़े वपड़े सिलेंगे उनके, फिर वो लोग जो है बागड़ जाओगे। तो मैंने कहा तू वहीं से कर लिए और क्या, अब फिर यहाँ से कोई सा एक जना लेकर जाओगा, अब तुम दोनों तो हो ही वहाँ पे, तो अपना ही काम भी निपटा दियो। तो वही इसे अब जो है मम्मी की याद नहीं आ रही, अब ये हमारे पास भी रह सकती है और सो सकती है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब प्रीति मम्मी आ जाएगी फिर कहाँ सो करेगी? प्रीति मम्मी के पास। अच्छा जी, ये कलर ना खराब करो बेटा, इसे बंद करो, ऐसे नहीं वेस्ट करते कुछ भी सामान पढ़ाई का। पैरों पे भी लगा रखा। नहीं आरुषि, अच्छे बच्चे ऐसे थोड़े ही ना करते हैं, हैं? मैंने तो ग्रीन ग्रीन आपके नाखून पालिश लगा रखी। हाँ। नेल पेंट। अच्छा चलो, अभी इनके पापा नीचे बैठे माँ के पास में, और क्या क्या मैं शॉपिंग करके लाई थी वो आपको कल दिखाऊंगी। तो कान्हा जी की ड्रेस भी लाई मैं बहुत सुंदर, तो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस थी, बस ऐसा मन कर रहा था ये सारी ले लो पर इतनी सारी का करेंगे यार, क्योंकि कान्हा जी की मैं बहुत सारे कपड़े वृंदावन से लाई थी। कान्हा जी की ड्रेस बहुत बढ़िया लगी होगी, मन कर रहा होगा पूरी दुकान ले लें। हाँ वे भैया तो कह रहे थे पड़ोसियों को, उनको आज तो ये सारी लेकर जा रही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।